बताइए, माइक दीजिए इनके पास। इधर से इधर। हेलो। तो प्रथम आप लोगों को नमस्कार। मैं दुमका सिविल सोसाइटी का सचिव हूँ। अभी लगातार शहरी क्षेत्र में भी जो पीडीएस दुकान है, तो महीने के आखिरी 2 दिन वो सामान मैंने देने का दिन रखते हैं, और उस 2 दिनों में आपका साइबर मैंने फॉल्ट रहा तो खाद्यान्न आपूर्ति बहुत विलम्ब से, किसी का महीना पार हो गया तो उसके बाद वो देना नहीं चाहता है। अब बहुत बुजुर्ग है जिसका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा, बहुत ऐसे मैंने कार्डधारी हैं जिनका हमारे पास कुछ का शिकायत भी है लिखा हुआ। अब उन लोग का प्रिंट नहीं आ रहा है। अब बुजुर्ग 2 ही है और दोनों का नहीं आ रहा है, उसको राशन कैसे मुहैया होगा उस पर कुछ विचार कीजिए आप लोग। 150, ये क्या महीने के आखिरी 2 दिन में बांटा जाता है, ये क्या है? नहीं, आपको सुनने में आया है। 1 सेकंड, आपने अपने स्तर से कभी विलम्ब हुआ तो जिस महीने में खाद्यान्न आता है उसी महीने में वितरित कर दिया जाता है। जैसे 15-16 को वितरण, 10 तक तो आ जाता है, खाद्यान्न उठ जाता है, 15-16 को चावल दिवस, फिर जब बच जाता है तो 25-26 को क्लियर कर देना उस महीना में। तो ये शिकायत है इनकी, तो हम लोग जांच कर लेंगे थे। ये क्या पूरे शहरी क्षेत्र में ये शिकायत है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कमोबेश यह स्थिति है? क्षेत्र में सर है तो ग्रामीण में भी तो होता है, पास में पड़ा होता है, इस जगह का शिकायत आया मुझे में। तो क्या वो 2 दिन देते हैं और उसके बाद कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो अगले महीने राशन नहीं देते हैं कि इस पिछले महीने का लैप्स हो गया? तो ऐसा कोई लिखित आपने कभी आयोग को दिया है? नहीं, लिखित नहीं दिए हैं तो आयोग कार्रवाई कैसे करेगा जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं करेंगे? हाँ, आप देखिए, ऐसा है, आप सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो सामान्य लोग भी हैं, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि वो अपनी शिकायत करें। इसीलिए आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि आपको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं है, रांची जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल प्रमाण के साथ आप आयोग को व्हाट्सएप भेज दें, आयोग कार्रवाई करेगा। अगर गड़बड़ी की जा रही है और गड़बड़ी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, गड़बड़ी करने वाला ये समझ लेता है कि हमारी गड़बड़ी करने पर हम पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हमको कोई नहीं देख रहा। ये कार्यक्रम रखने का मूल मकसद ही यही है कि लोगों को ये बताया जाए कि आप जब तक अधिकार मांगेंगे नहीं तब तक आपको अधिकार देगा नहीं कोई। क्योंकि जब बच्चे को भी भूख लगती है तो वो जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है, क्योंकि माँ को पता कैसे चलेगा कि हाँ बच्चे को भूख लगी है, तो उसके रोना ही माँ को ये बताता है कि बच्चे को भूख लगी है। तो आप लोग अधिकार लेना जानते हैं, इसके लिए आप लोगों को शिकायतें दर्ज करानी होगी। और आपने जो बात कही उसके लिए आपको साधुवाद। डीएसओ साहब, इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए कि महीने के अंतिम 2 तारीख में अनाज न बचे। और अगर पीडीएस डीलर महीने के अंतिम 2 दिन राशन बांट रहा है तो वो किसी परिस्थिति में उस महीने का अगले महीने राशन देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी लागू है, हमारे लिए डीलर प्रायोरिटी में नहीं है। और कोई शिकायत है कि नहीं की? जी बताइए। इन्होंने जो ये 2 दिन बचता है, इसके बाद नहीं देता, यह बात ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात है। आप अपना परिचय दे दें पहले। चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, किस चीज़ का अध्यक्ष? पीडीएस डीलर का। अच्छा, हाँ। तो तर्क वितर्क हो रहा है तो उसमें कहना भी नहीं जरूरी नहीं, ये पहले चीज़ की कार्यक्रम नहीं है, नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ। ये लाभुकों के लिए है, डीलर के लिए नहीं है। हम ये वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हमने नहीं किया है। पहले चीज़ कि आप लोगों को यहाँ आना ही मेरी समझ से परे है। ये अधिकारियों की लापरवाही दिखा रही है कि आप लोग कितने लापरवाह तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। क्या आयोग से भेजी गई चिट्ठी में कोई त्रुटि थी जो आप लोगों को बात समझ में नहीं आई? फिर ये इसमें
जब इनके लिए अलग से हम कार्यक्रम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग इस राज्य के नहीं हैं, आप भी इस राज्य के वासी हैं, आपकी भी शिकायतों का निपटारा होगा, आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी, लेकिन हर चीज़ का एक मंच होता है, ये लाभुकों का मंच है। आपका जब कार्यक्रम होगा तो पीडीएस डीलर्स की क्या शिकायतें हैं, आपके क्या सुझाव हैं, आपको क्या अधिकार मिल रहा है, आप किस अधिकार के लिए राज्य सरकार से की अपेक्षा रखते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन हर मंच का अतिक्रमण करना ये मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है। ये पीडीएस डीलर के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। लाभुकों को इन्होंने सही कहा गलत कहा, इसके आकलन करने के लिए राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया है। आयोग अपने स्तर से इस बात की पड़ताल करेगा कि इन्होंने बात सही कही है गलत कही है। इस पर आपको आरोप प्रत्यारोप करने की गुंजाइश यहाँ बनती नहीं है। इसलिए मैं क्षमा याचना के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि पीडीएस डीलर के लिए जब कार्यक्रम हम करेंगे तब आप रखिएगा। इनकी बात गलत है सही है, इसकी पड़ताल हम। ठीक है, धन्यवाद। और कोई है जो इन्हीं की शिकायत हो, अगर पीडीएस डीलर कोई है तो उनसे क्षमा याचना है। उनके लिए अभी ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये कार्यक्रम लाभुकों के लिए हो रहा है। किसी लाभुक को अगर कोई शिकायत हो, अगर किसी की कोई सलाह हो, किसी का कोई सुझाव हो, तो आप रख सकते हैं। माइक ले लीजिए। मेरा नाम अशोक सिंह हुआ। हाँ, बताइए। लाल पोखरा रहते हैं और सामान तो मैंने बराबर मिलते रहता है, लेकिन वही है कि सर्वर डाउन रहने से बराबर मैंने घूम फिर करना पड़ता है। नहीं, ये क्या सर्वर डाउन रहता है तो इसके क्या कोई वैकल्पिक प्रावधान? और कोई सर दिक्कत नहीं है, सामान मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर नहीं है कुछ तकनीक दिक्कत अगर है तो तकनीक किसी के बस में नहीं है। उस पे अगर कभी कदाल ये दिक्कत आती है तो ये स्वाभाविक भी हो सकता है, ये जानबूझकर किया गया है, ये निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। अगर तकनीक तो किसी के बस में नहीं है ना। अब हम ही सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, बात नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हम अधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते ना कि अधिकारियों ने जेमत लगा दिया। कोई दूसरा विकल्प हो तो मैंने वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। 4G का डोंगल लगाया जा रहा है। राज्य सरकार कोई भी प्रयास करती है तो रातों रात नहीं हो सकता है, उसमें वक्त लगता है। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए। हाँ, जानबूझकर किया जा रहा हो, नेटवर्क खराब है लेकिन दुकानदार बता रहा है नेटवर्क नहीं है, क्योंकि नेटवर्क होने ना होने की जांच तो आप स्वयं भी कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में टावर आ रहा है कि नहीं, नेट आ रहा है कि नहीं। तो ये अगर गलत कर रहा है तब तो शिकायत आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कदाल ये दिक्कत आ गई तो वो तकनीकी चूक हो सकती है, इसको समझा जा सकता है। ये रेगुलर हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तब तो ये जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा हर बार होता है क्या? ना सर, मैंने जब जाते हैं मैंने 10 बार मैंने अंखा लगाने के बाद कभी आ गया था, ना तो इसे नहीं आता है। और उसके बाद कभी सर्वर डाउन रहा था, कभी भी रहा। मैंने कितने दिन ऐसा ये शिकायत किस इलाके के डीएसओ साहब नोट कीजिए, जरा कीजिए। 21 नंबर वार्ड से। और सारी क्षेत्र में ऐसी समस्या तो 21 है। नहीं, तो ये पता कि ये जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है। अगर जानबूझकर किया जा रहा है तो कार्रवाई कीजिए। ये स्वीकार। और बात रहा कि मैंने डीलर तो मैंने ऐसे सामान आता है तो बुला ही के मैंने बराबर मैंने सामान देते हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। डीलर अगर कोई तरह की दिक्कत नहीं है सर। नहीं, ठीक है, अच्छी बात। मशीने में मैंने जो दिक्कत होता है ऐसे होता है। नहीं, ठीक है, अगर तकनीकी दिक्कत तकनीक के कारण हो रही है तो डीलर भी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर किया जा रहा है तो ये। हाँ बाबा, आपका कुछ कहना है क्या? सर, हमारा राशन कार्ड में लेते हैं लेकिन रिंग नहीं उठता है, हमारा वही तकलीफ होता है। हाँ। अपवाद की एक समस्या आ रही है, जो 60 वर्ष हम लोग भी अंगूठा काम नहीं करता है कभी कभी, तो एक अपवाद पंजी है सभी डीलरों के पास। तो उसमें बोनाफाइड काम करने में कोई दिक्कत नहीं। अपवाद पंजी में आप दर्ज कराइए, आपका अंगूठा नहीं ले रहा है तो अपवाद पंजी में आप दर्ज करा करके आप राशन ले सकते हैं। और डीलर जो है उसकी सूची हमको देंगे और सत्यापित करके हम स्टेट को भेज देंगे, तो उतना खदान कटेगा नहीं, खदान आपका मिलता रहेगा।
सर ये बाबा हम आपको समझा देते हैं, बाबा मेरी तरफ देखिए, हम आपको बता देते हैं कि सरकार ने ये प्रावधान किया है। डीलर को हो सकता है जानकारी ना हो या जानकारी रहते हुए भी डीलर बदमाशी कर रहा हो, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है या जानबूझकर ऐसा हो रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, कोई तकनीकी दिक्कत है, तो एक अपवाद पंजी है जो अपवाद स्वरूप कभी ऐसी परिस्थिति आ जाने पर अपवाद पंजी में दर्ज कराकर आपको राशन दिया जाएगा। सरकार का ये प्रावधान है और ये डीएसओ सुनिश्चित कराएंगे कि आपको, और खासकर डीएसओ साहब, मैं हर जिले में ये बात कर रहा हूँ कि थोड़े से नियम कायदे में बंधे रहना उचित है, लेकिन एनएफएसए में को आप ये समझिए कि ये आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है। ये वृद्ध हमारे पिता तुल्य, आपके भी पिता तुल्य होंगे, ऐसे लोग अगर राशन के लिए भटक रहे हैं तो इससे ज़्यादा पीड़ाजनक क्या हो सकता है। ये आपकी मतलब आप अपनी मानवीय संवेदना को टटोलिए और पूछिए कि आपको अच्छा लग रहा है। ये वृद्ध पुरुष जिनको कि खाद्यान्न का संकट है तभी तो राशन कार्ड बना है, और राशन लेने के लिए ये इनको जनसुनवाई में आना पड़े, इसीलिए इससे ज़्यादा दुखदायी नहीं हो सकता है। तो खासकर मेरा आग्रह ये होगा कि जिले में, और मैं राज्य स्तर पर भी सचिव महोदय से आग्रह करूँगा कि जो वृद्ध लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, इनको लिए पहचान करने के लिए इनके लिए कोई एक ऐसी अलग व्यवस्था की जाए कि ताकि इनको शिकायत के लिए कहीं भटकना न पड़े। इनको स्पेशल, राज्य सरकार भी इन लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेज का प्रावधान कर रही है, उनको वो लाभ मिले, ये सुनिश्चित कीजिए। ऐसे वृद्ध लोग को, ये तो मानिए चलिए जागरूक थे तो यहाँ आ गए, ऐसे कई बड़ी संख्या में जागरूकता नहीं होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि हम इनकी पहचान करें, इनको हम राशन उपलब्ध करवा दें। और हैं कोई? और इसके अलावा एक अखबार में अभी शिकायत आई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई थी, हमने सचिव को भी कहा था आपसे संपर्क करने के लिए, कि मसलिया की कहीं कोई घटना थी, रोड जाम कर दिया गया था और डीलर के खिलाफ शिकायतें थी। तो मेरा ये कहना है डीएसओ साहब कि ऐसी परिस्थिति क्यों आती है। कोई भी सड़क पर तब बैठता है जब उसके सब्र की सीमा जवाब दे जाती है। तो सब्र की सीमा उसकी जवाब दे रही है और अधिकारी को भनक तक रही है, अधिकारी को पता नहीं है। और उस हमारे सचिव के हस्तक्षेप के बाद आपके वीडियो जाते हैं और धरना दे रहे लोगों से बातचीत करते हैं, तो आखिर जिले के अधिकारी क्या कर रहे हैं जो आयोग के सचिव को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इस बात की ये आपकी भी जिम्मेवारी है। ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि जो शिकायतें आए उसका निपटारा जिले स्तर पर हो जाए। बातें मीडिया में तब आती हैं जब सर से पानी ऊपर बह जाता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम गतिरोध पैदा करें, चाहता है कि हमारी समस्या का समाधान हो। अगर आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं। इसका मतलब मैंने जामताड़ा में भी कल कहा कि व्यवस्था पर भरोसा उठ गया है। उनको ये लगता है कि अगर शिकायत करेंगे तो फिर भी कोई निपटारा नहीं होना है, डीलर फिर शिकायत करने की वजह से हमको प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, तो इसलिए भी वो शिकायत करने से बचता है। तो लोगों को ये विश्वास दिलाइए कि अगर आपकी शिकायत आती है तो आपको डीलर परेशान नहीं कर सकता है। आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि आयोग ये नहीं चाहता है कि हम किसी अधिकारी को दंडित करें, हम कोई ऐसा काम करें जो अधिकारी के खिलाफ जाए। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी भी योजनाएं हैं वो लाभुकों तक पहुँचे, अक्षरशः पहुँचे। और ये सिर्फ आपका वैधानिक अधिकार कर्तव्य नहीं है, ये आपका सामाजिक दायित्व भी है। इसको आप एक सामाजिक दायित्व की तरह इसको आप देखें। और किसके लिए है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, किसके लिए बना है? समाज के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए ना। और समाज का आखिरी व्यक्ति अगर अपने अधिकार के लिए भटक रहा है तो हम लोगों को ये कहने का अधिकार बचेगा क्या कि हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं? तो इस चीज़ के लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाइए, संवेदनशीलता दिखलाइए। और हैं कोई?
है आप है बताइए, इनको माइक दे दीजिए। कोई नेटवर्क के लिए हम लोग को परेशानी हो रहा है सर। कहाँ, राशन लेने जाते हैं। किस इलाके में? 3 बाजार 3 बाजार इलाके 13 में नंबर नेटवर्क? वार्ड। ये जी जो बताया गया उसको व्यक्तिगत तौर पर डीएसओ साहब जाके जांच कीजिए कि ऐसे शहरी इलाके में एक आध दिन कभी दिक्कत आती है। ये आनंद, ये जो बता रहे हैं इन इलाके में दिक्कत रहती है क्या नेटवर्क की? है सब दिक्कत। हर सदैव हाँ, जाते हैं 3-4 दिन हम लोग को घूमना पड़ता है। डीलर कौन है? संतोष ये अग्रवाल। ये जांच कीजिए और आयोग को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए कि ये 3 बाजार में अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये जानबूझकर आ रहा है। हाँ, डीलर ने, वाजिब बात है, डीलर ने कभी आपको शिकायत की है कि नेटवर्क नहीं रहता है, हमको वैकल्पिक प्रावधान किया जाए? नहीं, ढोंगल का मांग करना, लेकिन अगर 3 बाजार में दिक्कत है तो 3 बाजार में तो एक ही डीलर होगा ऐसा नहीं है, तो आसपास भी डीलर होंगे। नेटवर्क अगर उसके यहाँ नहीं है तो आसपास में भी नहीं होनी चाहिए। तो पड़ताल कीजिए और डीलर अगर जानबूझकर बदमाशी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। और हैं कोई? जी जी, माइक दे दीजिए, 1 सेकंड माइक ले लीजिए। हाँ, लीजिए। माननीय महोदय, मुझे कहना यह है कि वितरण व्यवस्था जो है, यह वितरण व्यवस्था महीने में कै दिन दिया जाता है लाभुक को? कई दिन दिया जाता क्या है? दिन निश्चित है देने कोई का? निश्चित नहीं है, राशन आएगा, आपको उपलब्ध कराना है। ऐसा देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से ऐसे कोई तिथि निर्धारित नहीं किए गए हैं। देखिए, मेरी बात समझ लीजिए पहले, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ये डीलर और लाभुक के सामंजस्य पर कई बार तिथि निर्धारित की जाती है कि आसपास के लोग ये तय कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हर महीने में राशन आने में 15 तारीख हो जाता है, 20 तारीख हो जाता है, तो हम तुमको 25 से 27 के बीच देंगे, ताकि लाभुकों को भी एक जानकारी रहती है कि अमुक तारीख को हमको जाके लेना है। राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है, विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आपको अमुक तारीख को बांटना है, अमुक तारीख को। ये उन लोगों के आपसी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं जी, वितरण करता यदि इस बात को ये करे कि नहीं, हम जो महीना में 2 ही 3 दिन जो है सो हम वितरण करेंगे, और यह इसके लिए वो बाध्य करे अगर लाभुक को, तो इस पर जो है सो यहाँ के जिला जो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने कभी इस पर संज्ञान लिया क्या? संज्ञान आपने संज्ञान दिया? किसको? आपने अधिकारियों को संज्ञान दिया क्या? सुनिए, सबसे बड़ी बात है हाँ। कि सारे लोग जो है सो लाभुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम संज्ञान देंगे तो वो उनकी भी तो जवाबदेही बनती है। नहीं, ये कि- ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर लापरवाह है तो इनको जिम्मेवार कौन बनाए? हम और आप बनाएंगे ना। हम मान लिए कि ये लापरवाह है, हम आपकी बात से अगर अक्सर सहमत हो जाते हैं, तो इनको जिम्मेवार कौन बनाएगा? हम ही और आप बनाएंगे ना। हम देखिए, बार बार आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ना आप, दुमका के। अधिकारी आज इस जिले में हैं, कल इनका स्थानांतरण हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष आज हम हैं, हम बदल दिए जाएंगे, कोई दूसरे आ जाएंगे। लेकिन आपका ये समाज आपका है, आपका ही रहेगा। जन्म जन्मांतर तक आपका इस समाज से संबंध है। आप न कहीं जाने वाले हैं, न आपका समाज आपसे कहीं जाने वाला है। अधिकारी चले जाएंगे, आप रहेंगे, तो ये समाज खराब ना हो, ये अधिकारी से ज़्यादा जिम्मेवारी आपकी है। आप अधिकारियों के भरोसे छोड़ दीजिएगा तो आपका समाज कुपोषित हो जाएगा, खाद्यान्न का संकट आपके समाज में होगा। तो ये आप देखिए, आप अधिकारी अपने जिम्मेवारी अगर किसी पर ठेल रहे हैं तो हो सकता है कि ये अपने आप बचाव कर रहे हैं, लेकिन आप अपना बचाव किससे कीजिएगा? इसलिए हम ये कर रहे हैं कि हम आपकी बात मान रहे हैं कि ऐसा है, तो आप ये आयोग के इस कार्यक्रम का मकसद ही है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को ये बताएं, और इसीलिए आयोग ने अपना टैगलाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। इसलिए आप
अगर ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक सेकंड के लिए आपको अगर मान लीजिए अधिकारियों पर से पूरा भरोसा उठ गया है, आप ये मान चुके हैं कि नहीं अधिकारियों को कितनी भी शिकायत करो इनके कान पर जू, अगर मान लिया कि ये स्थिति भी आ गई है तो भी समाधान है। आप राज्य सरकार ने आयोग क्यों बनाया है? राज्य सरकार हमको वेतन क्यों दे रही है? हमको भी वेतन दे रही है काम करने के लिए ना। एक तो आप एक मिनट, आयोग एक मिनट मुझे, हाँ, मुझे कहने जी दीजिए। जी जी आप तो बहुत विस्तार से सारा चीज को बोल रहे हैं, सब जवाबदेही हम पर नहीं, हम आप पर नहीं थोप रहे। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी, जी। मुझे दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हर व्यक्ति इस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए जो है पदाधिकारी के पास जाए, संभव है? नहीं, एक तो आदमी कौन करेगा? अरे आप हम ये कह रहे हैं कि नहीं, समाज में सब तबका कोई बना भी हुआ है। एक आदमी करते ना। निरीक्षण परीक्षण के लिए भी जो है सो ग्रेड बना हुआ है, सप्लाई इंस्पेक्टर से लेके डीएसओ तक, किन्हीं की कोई जवाबदेही अरे नहीं है। हम आप सुनिए, जन वितरण के दुकान से हर महीने पूरा खाद्यान्न जो है सो सारे लोगों को मिलता है या नहीं, इसको कौन देखेगा? अधिकारी देखेंगे। तो अधिकारी क्यों नहीं देखते? आज मैं आपको कहता हूं, आज आप किसी भी देखिए, आप ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आपके भाव से ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ लड़ने आए हैं अपनी बात रखने। लड़ने नहीं आया। मैं मेरी बात आपकी सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, आपकी किसी बात से मेरी असहमति नहीं है, हम आपके किसी बात से असहमत नहीं हैं। विवाद तो वहां होता है ना जहां असहमति हो। हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं। मेरा ये कहना है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, सब चीज़ की एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन कार्रवाई तब कर सकते हैं जब लिखित शिकायत हो। हम ये कह रहे हैं कि लोग निरक्षर हैं, लोगों में जागरूकता नहीं है। आप ऐसे 2-4-5 लोग ही लिख के भेज दें, आयोग को लिख के भेज दें। एक सेकंड में जरा सा विषय से विषयांतर होकर एक आप बात करना जी। मैं इस दुमका जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ जो है सो गांव में किसानों को वितरण करने के लिए चना सेंट्रल से आया संपूर्ण अनुदान पर। वह चना कहाँ गया, किसके खाते में गया, आज तक मैंने इसका जो उनसे ये मांगा लेखा जोखा, तो आज तक वो देने का नाम लिए। वो देखा पुराना घिसा पिटा हुआ जैसा कि नहीं हमने दे दिया है, हमने इसको कर दिया है। जब भी अनुदान का पूर्ण अनुदान पर जब भी कोई सामान आता है वह तुरंत जो है सो खपत हो जाता है, लेकिन जब वितरण की बात आती है तो उसमें फिर भाया मीडिया होकर जो है सो उसको किया जाता है। मैं इसी बात को कहता हूं कि जन वितरण प्रणाली में भी जो कुरीतियां हैं, जो पहले से जो गड़बड़ी चली आ रही है, उसको सुधारने की दिशा में आयोग को पहल करना चाहिए। बिल्कुल। सारे लोग व्यक्तिगत पहल नहीं कर सकते। अरे बॉस, पहल के तहत ही तो हम यहाँ आए हैं। हम आयोग क्यों राज्य मुख्यालय से निकलकर जिले में आया है? आपके पहले भी था आयोग। नहीं, हम ये लेकिन सबों ने अपनी जवाबदेही निवाहन की क्या? यह भी एक प्रश्न नहीं। अब ऐसा है ना बॉस, ऐसा है हम मान लिए, देखिए मेरा ये कहना है कि हम समस्या केवल चर्चा करें तो समाधान नहीं निकलेगा। हम समाधान की तरफ बढ़े ना। हम ये करें कि ठीक है, आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, आपने किसी विभाग से संबंधित अपनी बात की, मैं आपसे किसी बात से असहमत नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार आप आयोग को लिखकर देख लें, फिर आप आयोग की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे आप कृषि विभाग के संदर्भ की बात कर रहे हैं ना, आप आयोग को लिखित दें। अगर आयोग की कार्रवाई से आप नहीं होंगे तो आप जैसे कृषि विभाग की आलोचना कर रहे हैं, मेरी भी आलोचना कीजिएगा, लेकिन एक बार प्रयास तो कीजिए। एक बार हमको टटोल कर देखिए, एक बार मेरा भी परीक्षण कर लीजिए। आपने इतने परीक्षण किए, एक परीक्षण और सही। ठीक है, हम आपको हम डिस्करेज कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम आपसे अपेक्षा रख रहे हैं, चूंकि आपने जागरूकता दिखाई, आप इस कार्यक्रम में आए, ये दिखलाता है कि आप जागरूक हैं, लोगों के हित और अधिकार के प्रति सचेत हैं। आपको लगता है कि लोगों को अधिकार दिलाए जाएं, तो हमारी कोशिश भी तो यही है। हम ये करें, एक बार आप शिकायत करके देखें। आज ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, डीएसओ को क्यों बिठाए हुए हैं, कि जो समस्याएं आ रही हैं उनको निपटारे के लिए कहा जा रहा है। तो चीज़ें ठीक है, अगर गड़बड़ियां हैं तो रातों रात कोई गड़बड़ी नहीं दूर हो सकती है ना, समय लगेगा, धीरे धीरे। ठीक है, अगर हम आधे % भी सुधार कर पाएँ, आप भी अगर 1% ही सुधार कर पाएँ, बढ़े तो सही। हम वही तो कर रहे हैं। हमारा आपका, हम दोनों एक ही ट्रैक पे हैं, हम अलग नहीं हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप नहीं, किसी से भी लिखित शिकायत जब तक नहीं आएगा हम कार्रवाई नहीं शुरू कर सकते हैं ना।
क्योंकि आज आप उधर बैठे हैं, हम भी कभी उधर हुआ करते थे। तो जब उधर होते हैं तो किसी नियम कायदे में बंधे नहीं होते हैं, जब आप इधर होते हैं तो नियम कायदे में बंधे होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हम भी तो नियम कायदे में बंधे हैं, हमको भी सुनवाई करने के एक प्रावधान है, हमारे लिए नियमावली बनी है, हमारे लिए एक्ट है, हमको उसी एक्ट के दायरे में रह के सुनवाई करना है, राज्य सरकार के नियमावली में सुनवाई करनी है। तो हम लोग अपने दायरे में रहकर ही समाधान निकालेंगे। आप अपने दायरे में शिकायत कीजिए, हम अपने दायरे में सुनवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई है तो बताइए। नहीं है। कुछ शिकायतें व्हाट्सएप पर आयोग को आई हैं, उसकी कॉपी भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ये मैं आवेदन पढ़ रहा हूँ। ये हैं पुष्पा कुमारी, शिकारीपाड़ा, झारखंड। सविनय निवेदन है कि मैं पुष्पा कुमारी पति शेखर कुमार ठाकुर, ग्राम XYZ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए 2 साल से बाल विकास कार्यालय शिकारीपाड़ा में आवेदन दे रही हूँ। कई बार कार्यालय तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हाँ, CDPO अच्छा, तो ये इनका आवेदन देखिए। ये क्यों बार बार इनको चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, नाम नहीं दिख रहा है। वर्तमान मेरे आवेदन में BSO अप्रूव बता रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन को काफ़ी समय हो गया है, इसे जल्द मेरे घर के राशन कार्ड नंबर XYZ से जोड़ दिया जाए। ये इनका देखिए DSO साहब क्या मामला है। इसकी कॉपी आप लोगों को भेजी भी गई होगी। आयोग के सचिव का कवरिंग लेटर है। ये कहाँ गया? तीसरे का आवेदन कहाँ है? तीसरे कहाँ है मतलब? ये क्या है? ये तो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का पत्र है। शिकायत नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ, बोल लीजिए। हाँ, तो ये आवेदन देखिए, आवेदन की तारीख कब है और भुगतान की तारीख कब है। आवेदन हो सकता है उनका पहले दिया गया हो, उसके बाद भुगतान हुआ हो। इनके आवेदन की तारीख देख लीजिए। 28/12/2022। नहीं, वो तो आयोग का पत्र है, वो तो आयोग ने भेजा है। हाँ, तो ये भी 26/12/2022 हाँ, इनको पेमेंट तो 8/2 को ही हो गया। नहीं, तो उसके बाद ये कैसे आवेदन दे रहे हैं? इसका मतलब उनके अकाउंट में नहीं गया होगा। नहीं, तो इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आधार बेस्ड पेमेंट जब होता है वो तो जो कोई भी है उनका पता है, उसमें उनको बुलाकर उनको बता दीजिए अगर दूसरे अकाउंट में गया है तो विभाग की तरफ से भुगतान तो कर दी गया है, लेकिन असल लाभुक को नहीं मिला है। सर, इनका वही KYC जो होगा, हाँ, तो आधार जो लिंक गड़बड़ी है वो उसको बुला के उनको उनका निदान करा दीजिएगा। हाँ, DSA साहब बोलिए। इसी टाइम पे सर ये मामला है। और सर ये हम लोग टीम बना के भेजे भी थे स्कूल सर, लेकिन चिन्हित करते हुए बच्चों को दिया जाना था मुआवजा जो भी था। तो सर ये आपसी विवाद का मामला है। टीचर और जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, राजेश रंजन है सर, उसके पुत्र हैं राहुल आनंद। तो इन दोनों का सर घरेलू मामला है, जिसके कारण सर ये मामला निष्पादित नहीं हो पा रहा है। हम लोग टीम भेजे थे सर, तो स्कूल में भी मतलब कुछ हंगामा हो गया, जिसके कारण सर चावल बट नहीं पाया। कोशिश किए थे, बुला के भी बोला गया था कि हम लोग दे देते हैं चावल आपको। 23 किलो चावल है सर। उनका क्या कहना है? शिकायत क्या कहना है? उनका कहना है कि चिन्हित करे बच्चे को
और टीचर कह रही कि हम चिन्हित नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चा हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है तो फिर इसका क्या समाधान है? तो सर इसको हम लोग टीम बना के भेजे थे सर, लेकिन वहाँ पर हंगामा होने के कारण ये नहीं हो पाया, तो रिपोर्ट अभी आना बाकी पढ़ता है है। तो वो रजिस्टर्ड होगा ना, बच्चों के नामांकन लिए जाते हैं तो उसका तो रिकॉर्ड स्कूल में होगा जी सर, ना। है सर वहाँ पर तो रिकॉर्ड। किसी के कहने न कहने से क्या मतलब होता है? आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, रिकॉर्ड टीम गई थी सर, तो रिपोर्ट आया नहीं सर, लिखित रिपोर्ट आया नहीं, आने के बाद ही कार्रवाई ऐसा कर कौन सा सकते हैं। रॉकेट साइंस है भाई कि टीम गई थी? क्या बात कर रहे हो यार, कि मतलब ऐसा क्या, ऐसी कौन सी जांच हो रही है कि कोई लग रहा है कि कोई नए केमिस्ट्री का हंगामा कुछ फार्मूला ज्यादा का- हो गया था सर, मतलब अरे यार रिकॉर्ड चेक करने में हंगामे से क्या मतलब है भाई? रिकॉर्ड मंगा लो, यहाँ चेक कर लो। ठीक है उसमें सर। सवाल वो वहाँ पर स्थल पे जाने का, देखो रास्ता निकालना चाहोगे तो रास्ता निकल जाएगा। चीजों को जलेबी बनाना चाहते हो तो फिर जलेबी तो घुमाते रहो। ये कौन सा रॉकेट साइंस है? आपको रिकॉर्ड देखना है ना, रिकॉर्ड की मंगा लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए बच्चे उसमें हैं या नहीं है। अगर हैं तो किसी के शिक्षक कहने से कि हम बांटेंगे नहीं बांटेंगे, कोई अभिभावक अगर कोई बात कह रहा है। सर राजेश रंजन को सब बुलाया गया था ऑफिस में। राजेश रंजन को बुलाने से मतलब नहीं ना, मैंने कहा कि भाई मैंने इनको क्या कहा जी सर। कि मौखिक रूप से आप कहेंगे हम कार्रवाई करने में अक्षम हैं, शिकायत लिखित करेंगे। तो आप यार हम ये करें कि लिखित दस्तावेज की पड़ताल करो ना। जी सर। विषय ये है कि वो बच्चा वहां पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, यही विषय है ना। जी सर, उनको तो इस विषय के लिए वहां जाके हेड काउंट करने का क्या मतलब है? वो डाटा में एंट्री है कि नहीं है, रजिस्टर में नाम है या नहीं है, यही तो सिंपल चेक करना है। तो इसमें यार इतनी जलेबी बना रहे हो, उसका क्या मतलब है? राजेश को बुलाया गया, हमने टीम भेजी, यार ये मतलब ऐसे 20 दिन पहले गई थी सर टीम। अरे भाई टीम हाँ, जाने कर का दे क्या सर। मतलब है? यार ये देख हम लेंगे तुमको सर करें यार बागवानी में कुदाल से कुड़ाई करवा दो, तुम कह रहे सर हम जेसीबी बुलवाए, सर जेसीबी नहीं मिल रहा। अरे यार बागवानी करनी है उसके लिए तुम जेसीबी बुलवा रहे हो, ये क्या इसका मतलब है कि आप बागवानी नहीं करना चाह रहे हैं? अरे यार तुम लोग अफसर से पहले एक नागरिक भी हो भाई, जी सर। क्यों ऐसे कर रहे हो? राज्य सरकार योजनाएं ला रही हैं, केंद्र सरकार योजनाएं ला रही हैं, योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल रहा है, तो इन करोड़ों अरबों की योजनाओं का क्या औचित्य है? आप लोग बैठ के जलेबी बनाते रहेंगे, लाभुक भटकते रहेंगे। सर इनको बुलाया गया था सर। अरे यार फिर वही सर, बात। कंप्लीट कर लेते सर। हाँ इनको बुलाया गया था, इनको कहा गया था कि हम लोग चावल देते हैं आपको, आप मामला वापस ले लीजिए। ठीक है, तो इनको कहना था नहीं, हमको खाली चिन्हित कर दीजिए, बस इसी में मेरा ये है। तो भाई ठीक है, आप चिन्हित कर दीजिए, चिन्हित करना कौन सी बड़ी बात सर है? चिन्हित करना एचएम का सर ये है। अरे भाई हम ये करें, एचएम नहीं कर रहा है तो शिकायत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को की ना, आयोग को किया गया, आयोग से भेजा गया। रिकॉर्ड मंगाइए, रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिए बच्चा है या नहीं है, सिंपल है। ठीक है सर, इसमें चिन्हित ठीक करने है, में कर कौन सी लेंगे। बड़ी बात कर है? लेंगे सर उसको एक सप्ताह ये में। करा के रिपोर्ट बना के भेज दो। आयोग से नहीं मांगा जा रहा, हम लोग भी इनको तो फिर रिकॉर्ड मंगा के रिकॉर्ड आयोग को भेज दो ना। इसमें कौन सी बुलाना और सुनवाई करना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। रिकॉर्ड मंगाओ, अगर रिकॉर्ड बच्चे में अगर स्कूल में दर्ज है तो बच्चा है, नहीं दर्ज है तो बच्चा नहीं पढ़ता है उस विद्यालय में। ठीक है सर। सर हम लोग भेजते हैं, एचएम से रिसीव नहीं करती है सर लेटर को, बहुत अब तुम प्रॉब्लम ये है कह सर। रहे हो कि तुम्हारे माता अधिकारी तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, तो ये नहीं, ये तो ये दर्शाता है कि आप में कार्रवाई करने के लिए अधिकारी होने के जितने गुण हैं वो मौजूद नहीं नहीं सर, है। कार्रवाई करने हम के ये लिए- कहें कि हमारी मेंबर है, हमारी मेंबर हमारी बात नहीं सुनती हैं, नहीं सर तो कार्रवाई ये करने के लिए- सक्षम है या हम अक्षम हैं? नहीं सर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं सर। तो भाई ये जो तुम कर एक रहे हो, सप्ताह के एचएम अंदर- हमारी बात नहीं सुनती सर, है, ये एक सप्ताह के अंदर सर इसको रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो फिर ये तो मत कहो ना कि एचएम हमारी बात नहीं सुन रही है। हम ये कहें कि हमारी मेंबर हमारी बात नहीं सुनती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमसे ज्यादा सक्षम है, मतलब ये है कि हम अक्षम हैं, तभी तो हमारी बात नहीं सुन रही है। तुम्हारी एचएम क्यों नहीं बात सुन रही? नहीं सुन रही है मतलब मैं अक्षमता है। ठीक है, उसको कर लेंगे। एचएम पर कार्रवाई कीजिए, हम भी लेटर लिखे हुए हैं, तो का गठन कीजिए, दूसरे एचएम को दीजिए प्रभार और इसको काम करवाइए। वही कर रहे हैं सर, वही कर रहे हैं सर, वही कर रहे हैं। अच्छा ये आपके डीएसडब्ल्यू नहीं हैं, उनके परिवार में आप हैं? अभी मैडम आई हुई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए हाँ हेलो। ये किसी मैडम ने दिया था, ये एप्लीकेशन है क्या? वो यही है।
हाँ बताइए। वो लाल कार्ड के बदले हरा कार्ड उसको मिल गया है। वो स्थिति उसकी बहुत दयनीय है। अच्छा और ठीक है, हम डीएसओ साहब को दे देते हैं, जो जितना जल्दी हो सकता है जो ठीक। संभव होगा ये कर देंगे। ये ठीक। देखिएगा इस आवेदन पे जो संभव है कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मतलब इनके आवेदन का जो संभव है वो कर दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आंगनबाड़ी की आपके ज़िले में क्या स्थिति है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हाँ सर बट है सर बहुत भी रखे हुए हैं सर। नहीं, ये बताइए कि जो हम हर ज़िले में ये बात कर रहे हैं कि लोगों को क्या इस बात की जानकारी है कि आंगनबाड़ी में क्या पोषण आहार मिलना है, कितनी पौष्टिकता के पोषण आहार मिलना है, क्या क्या मिलना है, कब कब मिलना है, इस बात की जानकारी लोगों में है या सिर्फ ये जानकारी फाइलों में सीमित है? नहीं सर लोगों में भी है, जानकारी है। बच्चे आते हैं तो उस जो बना हुआ है मेरी उस हिसाब से नाश्ता खाना खा के जाते हैं, तो लोगों में जागरूकता है। नहीं, जागरूकता कैसे आई? सर आंगनवाड़ी केंद्र संचालन से भी नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर जागरूकता है तो और अच्छी बात है। सर इसको और अगर हम फैलाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर हर आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर संभव हो तो हर आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर, न संभव हो तो कम से कम हर पंचायत के बाहर, पंचायत मुख्यालय में, ये ऐसे साहब ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हर योजना का अलग अलग अगर संभव नहीं है तो ये सुनिश्चित कराएं कि हर पंचायत के बाहर एक होर्डिंग लगा हो, उसमें सभी योजनाओं, जन वितरण प्रणाली में किस कार्डधारी को कितना राशन मिलना है। जैसे ये विषय आया कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम इसी तारीख को देंगे, तो उसके क्या नियम हैं, कब देना है राशन, जैसे उनको मिलता है जो सरकारी नियम है, जहाँ तक हमको जानकारी है कि राशन प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर बढ़ जाना है। लेकिन ये अगर मनमानी चल रही है कि हम अमुक तारीख को बांटेंगे, इसका मतलब है वो इसलिए कर रहे हैं कि इस आशय की जानकारी लोगों को नहीं है। ये अगर होर्डिंग के माध्यम से आप इस बात को लिखते हैं तो लोग अपने जान जाएंगे, तो डीलर को वो कहेंगे कि नहीं देखो होर्डिंग में लिखा हुआ है विभाग द्वारा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो होर्डिंग में इस बात का उल्लेख कीजिए। जितने भी स्कूल हैं उसमें स्कूल के बाहर मेनू डिस्प्ले है या नहीं है, ये स्कूलों में भी सुनिश्चित कराइए और होर्डिंग में भी लिखवाइए कि मेनू के अनुसार भोजन मिलना है और मेनू क्या क्या है। ये आंगनबाड़ी पर भी अप्लाई होता है। आंगनबाड़ी में भी बाकायदा राज्य सरकार ने मेनू बनाए हुए हैं, किस दिन क्या मिलना है, अंडा कब मिलना है, फल क्या मिलना है, वो पैकेट में क्या पौष्टिकता होंगी, क्या क्या मिलना है, राज्य सरकार ने सारे प्रावधान किए हुए हैं। तो इन प्रावधानों की जानकारी लोगों तक हो, इसके लिए होर्डिंग पंचायत स्तर में लगाइए। अगर आंगनबाड़ी में संभव है तो आंगनबाड़ी में भी कीजिए, लेकिन पंचायत मुख्यालय में तो निश्चित तौर पे हो, होर्डिंग हो, वॉल राइटिंग हो, हाट बाज़ार में माइकिंग हो, लोगों को इस बात की जानकारी मिले कि उनके अधिकार क्या हैं और प्रावधान क्या हैं। कि जैसे इन्होंने ये जो बात रखी कि महीने में 1 दिन देते हैं, तो वो इसलिए दे रहे हैं कि, और लाभुक भी इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है कि उसको पता नहीं कि राज्य सरकार के नियम क्या है। उनको लगता है क्या पता, हो सकता है राज्य सरकार के ही नियम हो कि नहीं महीने के अंतिम में 2 दिन बंटना है, राज्य सरकार का नियम है, तो डीलर बोल रहा है तो ठीक है बोल रहा है। तो लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि नहीं आपके अधिकार क्या हैं, सरकार के प्रावधान। आप लोगों का होर्डिंग के लिए तो आता ही पैसा, तो हर एक पंचायत हॉल के सामने आप ये डिस्प्ले करवाइए। मेनू के हिसाब से भोजन मिलता है। आज जाएं हम लोग, कोई रैंडम कोई स्कूल चेक करें। ये बहुत मायने रखता है कि कम से कम चावल का चावल को दाब के देखते हैं कितने लोगों को इस मेनू के बारे में जानकारी है। कितने बजे से कितने बजे तक मिलता है? 1 से कितने बजे तक? आधा घंटा। आज क्या मेनू है देखिए, देखो है तुम्हारे पास? एक सेकंड देखो तुम्हारे पास है? अभी बताओ कितने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब तुमको पता नहीं है तो स्कूल के प्रिंसिपल को कैसे पता होगा?
तो मीनू तुमको पता ही नहीं है, विभाग के आदमी को पता ही नहीं है। राज्य सरकार ने अभी मीनू निकाला है ना, अभी रिवाइज करके राज्य सरकार ने अभी मुश्किल से 15 दिन पहले विभागीय सचिव के आदेश से मीनू रिवाइज हुआ है। आज क्या है, आज ये बताइए, आप जो कहेंगे वो अगर स्कूलों में नहीं मिला तो फिर आपका क्या होगा वो समय बताएगा। आप बताइए, आज आप फ़ोन कीजिए, मेरे सामने फ़ोन कीजिए, पता कीजिए आज मेनू क्या है। ये लिस्ट थी ना, मेनू वाली लिस्ट है ना आयोग के किट में, देखो मुखिया के किट में, मुखिया के किट में होगा। मिला। आज है खिचड़ी, चावल दाल में हरी सब्जी का मिश्रण। आज तो ऐसे भी खिचड़ी तो सारे 7 दिन तो खिचड़ी दी जाती है, तो आज तो खिचड़ी तो आज तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में मिलेगा नहीं, क्योंकि आज तो खिचड़ी ही 7 दिन खिचड़ी दी जाती है, तो आज तो आधिकारिक तौर पर खिचड़ी देनी है। हरी सब्जी का मिश्रण, हरी सब्जी का मिश्रण किया जाता है। चलोगे आज? कहाँ चलोगे? 1 बजे आ जाइएगा। कहाँ है डीएससी, कहाँ है आपका? तुम ही डीएससी तुम ही हो? बताओ यार, तुम डीएससी हो और तुमको ये पता मीनू? अरे भाई मेरे, तुम्हारे पास हमने लिखित पूछा, लिखित का मीनू लिस्ट डीएससी के पास नहीं है, तो तुम भी छूट जाते घर में यार। तुम क्यों आ गए? किसी और को भेज देते, जिसको जानकारी थी उसी को भेज देते। किस बैच के? नए बैच के हो? 6 बैच के हो? तो ट्रेनिंग तुम लोगों की हुई है कि बिना ट्रेनिंग के भेज दिया गया? ट्रेनिंग हुई है सर। तो यही ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, 1 बजे सर्किट हाउस आ जाना। कहाँ जाएंगे ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन चलेंगे। ठीक ठीक है, थैंक यू। और हैं कोई? नहीं है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।